दो विचित्र भूत। लॉर्ड लिटन जब बंगाल के गवर्नर थे तब की यह सच्ची घटना है। उड़ीसा में एक जिला है मयूरभंज, यह घटना वहीं पर घटी थी। उधर संथाली लोगों के गांव थे। उनके बहुत सारे गांव में से एक गांव के लोग जब शिकार के लिए जंगल जाते थे तो अक्सर दो अजीब से प्राणी वहां दिखाई देते थे। उनके शरीर में बड़े बड़े रोए थे। वे भेड़ियों की तरह गुर्राते थे, पर वे भेड़ियों की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखते थे। कभी कभी वे विचित्र प्राणी रात को भी दिख जाया करते थे। संथाली लोग उन्हें भूत प्रेत समझते थे। उनको लगता था ये भूत उनके गांव घर को नष्ट कर देंगे। इसी वजह से वे काफी डरे हुए रहते थे। संयोग से उन्हीं दिनों एक भारतीय मूल का ईसाई धर्म प्रचारक जोसेफ सिंह आ गए। संथालियों ने जोसेफ को बताया कि पास के जंगल में भूत रहते हैं, वहां पर भूतों का परिवार भी है। उनका कहना था जब गांव में सन्नाटा रहता है तभी वे भूत निकलते हैं। उनको डर था वे भूत हम सबको, पूरे परिवार, पूरे गांव के साथ मार डालेंगे। जोसेफ सिंह को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। जोसेफ सिंह भूतों पर विश्वास नहीं करते थे। एक दिन गांव वालों ने भेड़िए को देखा, तब तुरंत जोसेफ को सूचना दी गई। जोसेफ के आने तक वह भेड़िया गांव से एक बकरी को उठाकर जंगल ले भागा। जोसेफ ने गांव वालों से कहा, चलो भेड़िए की मांद का पता लगाएंगे। सबने उसके मांद को खोज निकाला। गांव वालों ने जोसेफ को बताया कि भेड़िए के साथ एक मादा भेड़िया और उनके 4 बच्चे। 2 बच्चे भेड़िए जैसे ही हैं, पर 2 विचित्र सा दिखते हैं। इस भेड़िया परिवार को या तो मारना होगा या यहाँ से भगाना होगा, नहीं तो वे लोग हम लोग को मार डालेंगे। संथाली लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। उनका भय दूर करने के लिए एक दिन जोसेफ ने कहा कि चलो आज हम लोग उनके मांद पास उनको देखने जाते हैं। अधिकतर ने भय से वहां जाने से मना कर दिया। कुछ ने मांद के पास ले जाने को राजी हुए। यह घटना 1929 की है। वहां जाकर उन लोगों ने देखा एक बड़ी सी बांबी को ही भेड़िए ने अपनी मांद बना रखा था। जोसेफ ने लोगों से कहा, इस बांबी को तोड़ दो। संथालियों ने डर के मारे ऐसा करने से मना कर दिया, पर जोसेफ ने उन्हें समझाया। समझाने के बाद वे राजी हुए। उन लोगों ने बांबी को खोदना शुरू किया। कुछ देर बाद ही भेड़िया गुर्राता हुआ बाहर आया। उसके बाद एक भेड़िया और उसके 2 बच्चे बाहर निकले और जंगल में जाकर छुप गए। बांबी को और भीतर खोदा गया, तब बांबी के भीतर एक कोने में 2 जानवर और दिखाई दिए। वे दोनों भी तेज भागकर जंगल में जा छिपे। आदिवासी उन्हें मारने के लिए तीर धनुष लाए थे, पर रेवरेंड जोसेफ ने कहा, आप लोग उनको ना मारें। उन भेड़ियों को देखकर जोसेफ को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनमें से आखिरी निकले 2 बच्चे इंसानों की तरह दिख रहे थे। उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। वे जानना चाहते थे वो 2 प्राणी क्या हैं। जोसेफ ने भेड़ियों की निगरानी करवाई। कुछ दिनों बाद पता चला वे भेड़िए फिर से पहले वाली बांबी में रहने आ गए हैं। जोसेफ ने संथालों को लेकर उस स्थान यानी बांबी के पास पहुंचा और उसको खुदवाना शुरू किया। थोड़ी ही देर बाद दोनों बड़े भेड़िए बाहर आकर लोगों पर हमला कर दिए। दोनों को आदिवासियों ने तीर से मार दिया। बांबी में अंदर 4 बच्चे मिल गए। चारों एक साथ लिपट कर सो रहे थे। चारों में से 2 विचित्र बच्चों को अलग किया गया। जोसेफ ने बताया यह दोनों बच्चे मनुष्यों के हैं। संथालियों ने भेड़ियों के बच्चे को ले गए और जोसेफ ने उन 2 विचित्र बच्चों को अपने साथ ले आया। दोनों को नहलाया गया। उनके शरीर से रोए को साफ किया गया तो पता चला दोनों लड़कियां हैं। बड़ी वाली 6 साल की और छोटी वाली 3 साल की है। दोनों बिल्कुल भेड़ियों जैसे व्यवहार करते थे। चारों पैर से चलते, मुंह से जानवरों की तरह खाते। वे कच्चा ही मांस खा जाते थे। वे चूहों बिल्लियों को झपट्टा मारकर पकड़ते और खा जाते थे।
रेवरेंड जोसेफ सिंह ने दोनों का नाम कमला और आमला रखा था। छोटी वाली आमला की मृत्यु 1 साल के भीतर ही हो गई। बड़ी वाली कमला को बोलना सिखाया जा रहा था। वह बहुत कुछ बोलना सीख भी गई थी। उसने दोनों पैर से चलना भी सीख लिया था, पर दुर्भाग्यवश उसकी भी कुछ समय के बाद ही टाइफाइड से मृत्यु हो गई। संथालियों का कहना है उस समय बंगाल के गवर्नर लॉर्ड लिटन भी इन बच्चियों को देखने आए थे।